अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले हम आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से कैटरेस और समाज सेवक इकबाल नायक में कुछ झड़प हुई, मारपीट भी हुई। उस दौरान हमने उनकी दोनों पक्ष का इंटरव्यू लिया। उस दौरान इकबाल नायक ने रशीद पठान पे जो आरोप लगाए थे, रशीद पठान से भी हमारी कुछ बातचीत हुई है। जो आरोप लगे थे कि हफ्ता लेता है रशीद पठान, दादागिरी करता है, उस पूरे मामले को लेकर क्या कहा रशीद पठान ने। वहीं के एक स्थानीय युवक से भी हमारे कुछ स्थानीय युवक है हमीद, उनसे भी हमारी कुछ बातचीत हुई है। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ हिंदुस्तान के माध्यम से हमने की उनसे कुछ खास बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल अमीन। अब्दुल अहमद भाई, जैसे बताया जा रहा था, इनके ऊपर आरोप लगा था ये गली में हफ्ता लेते हैं, धंधे ये लगवाते हैं, ऐसा कुछ मामला है क्या? कोई लेता है कोई नहीं लेता है, बात वो मेरे को नहीं, मालूम। जो इन पे आरोप लगा है वो उसके कितना बारे में सच? मैं किसके बारे में नहीं, वो आदमी को मैंने देखा नहीं लेते हुए, ना कोई। बाकी ये गली में आए दिन लफड़े ट्रैफिक सिर्फ धंधों की वजह से होते हैं। अच्छा, जैसे कल भी विवाद हुआ था, या हॉकर उससे जो पहले बैठते हैं भी, उनकी हाँ, वजह उनकी से। वजह से। और दूसरा कैसा स्कूल छूटती है, यहाँ पे 5-5 स्कूल है कॉलेज है, तो आए दिन वो लफड़ा होना ही है। इधर ट्रैफिक का मसला रहता ही है, आए दिन लफड़े होते ही। तो ये हॉकर्स की जो बाहर ठेले लगते हैं, हाँ, उनकी वजह से ये विवाद होते उनकी हैं, वजह से या गाड़ियाँ चलने ये नहीं दुकान मिलती के है। आगे जैसे बताया जा रहा है खाने का धंधा नहीं, लगा है? कुछ दुकान ये- वाले कैसा है कि दुकान के सामने भी हथकड़ी लगाते, उससे 150 रुपये आन दो, उधर पे इधर पे ऐसा हाँ। कर रहे लोग। अच्छा, तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक होती है। ट्रैफिक हो रही है तो भाई ट्रैफिक हो रही है तो लफड़े होंगे ही, विवाद होंगे। विवाद होएगा। जो कल विवाद हुआ था वो भी उसको इसी वजह से उसी हुआ। वजह से हुआ है। आए दिन जो ट्रैफिक, अभी यहाँ पे आप ठेला लगेगा तो उसके आगे बाइक खड़ी होएगी, फिर आगे कुछ खड़ा रहेगा तो गाड़ी जाएगी आएगी नहीं। और स्कूल जब छूटती है तो सब बच्चे भी रहते हैं, लेडीज़ रहती है, माँ बाप आते हैं, बच्चे लोग के पेरेंट्स आते हैं, सब कुछ रहता है। जैसे महानगर पालिका से आप क्या विनती करना चाहेंगे ये मैं तो हॉकरों चाहता को हूँ कि लेकर? हटाए, रोज़ हटाए, आके कार्रवाई रोज़ करें, इनको कोई एतराज़ नहीं है। लिखत में चाहिए तो लेटर भी देते हैं हम सोसाइटी, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो भी लगा ना। मैं हो गया पहले नहीं। रशीद पठान जी, कल एक यहाँ विवाद हुआ, आपकी दुकान के ही बंदे थे, उनसे विवाद हुआ था इकबाल नायक जी से। इकबाल नायक जी ने उन्होंने कुछ विवाद आपके ऊपर लगाए। रशीद पठान वहाँ आके मुझे ही पकड़ लिया, अपने लोगों को मारने के लिए मौका दिया। तो इस पूरे विवाद को लेकर आपका क्या कहना है? सर, मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहली बात, मेरी दुकान खुद की है, ये मेरा भाई है। आज हम लोग 40 साल से साथ में रहते हैं, हम लोग ने पार्टनरशिप में 2-2 दुकान डाले। सर, मेरी दुकान पे आके कोई मेरे आदमी को मारेगा और मेरे खाना फेंक डालेगा, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? मैं तो हॉस्पिटल में था मेरी मम्मी के लिए, और जब मैं हॉस्पिटल से आया तो हम लोग दोनों को पता चला कि यहाँ झगड़ा हुआ है। तो हम लोग जब आए तो हम लोग देखे कि इकबाल नायक और उसके कुछ लड़के मिल के हमारे जो लाल कपड़े में काम कर रहा है, ये ऑर्डर चल रहा है, कल भी यही ऑर्डर चल रहा था, वो ऑर्डर जो रुक गया आज भी चल रहा है उसको। और ये हमारा भाई इधर खड़ा है, इसको मारे, इसकी दाढ़ी पकड़ के मारे। जब हम लोग आए देखे तो सर, अल्लाह ने मेरे को 2 ही हाथ दिया है, मैं किसी एक को ही पकड़ूंगा। मैं थोड़ा इनको समझा कि उनको झगड़ा है कि आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, फिर भी वो मुझे टारगेट कर रहा है सर। तो ये बहुत बेशर्मी की बात है और मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि कोई मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं आज यहाँ पैदा हो के सर बड़ा हो गया हूँ, अनबन छोटा मोटा होते रहता है, पर ये सब जुनूनी बात कि हफ्ता लेना, तो ये बहुत दिल को चोट लगी है। मैंने कभी ऐसा उम्मीद नहीं रखा था कि सामने वाला इतना गिर जाएगा जो मेरे बारे में। तो सर, आप इज़्ज़त की बात आई है तो मैं आपको चाहता हूँ। एक मेरा सवाल, इकबाल नायक जी ने ये भी कहा है उनकी लड़की जब इधर आई तो उससे भी बदतमीजी की गई है और उसके ऊपर भी हाथ है। सर, आप तो मगर उन्होंने एमसी में अपनी लड़की को आगे नहीं किया, उनका ये कहना है। सर, पर अगर आप इसी में अभी तो आप क्या बोलूँ सर, मैं तो आज तक उसकी लड़की को शक्ल से जानता भी नहीं। अगर वो मेरे सामने भी आ जाए तो मैं उसको नहीं पहचान पाऊँगा, क्योंकि कभी हमारा लेन देन और कोई मोहब्बत दुश्मनी कुछ है ही नहीं जिसको मैं उसको पहचानूँ। उल्टा आपके पास मेरी क्लिप है,
जो उसने आके यहाँ पत्थर मार के हमारा पूरा सालन मलन चावल कर हमारा किसने? पूरा गला, किसने पे? इसके इकबाल नाइक की लड़की ने, लड़की उसने, आपके पास क्लिप, आप क्लिप में देख सकते हो सर, उसने पूरा हमारा सामान फेंक दिए। शाम तक हमारा सामान यही पड़ा था, हम पुलिस चौकी में परेशान थे। इतना होने के बाद भी वो हमको धमकी दे रहा है। अभी भी आया इधर, ये आप क्लिप है, ये मोबाइल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये देखिए वो गाली गलौज कर रही है और ये पूरा डंडा मार रही है, पत्थर मार रही है और सामान फेंक दिए, आदमी लोग को मार रही है, दाढ़ी पकड़ के मार रहे, लेके बोले भैया लोग को यहाँ हम लोग जीने देंगे। मतलब भैया लोग इंसान नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात है, ये हफ्ता वसूली की बात हुई तो सर ये मेरा बहुत दिल दुखेला है। आप चल के, मेरे यहाँ सारी दुकान खुली है, कोई बंद नहीं, आप देख सकते हैं कि मैं किससे हफ्ता दे रहा हूँ। ये दुकान वाले भाई आज इतने साल हो गया, आप इनसे पूछ सकते हैं कि रशीद भाई का व्यवहार कैसा है। माशाल्लाह आपका रेट है क्या है यहाँ पर? हम लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं। किसी को इनसे तकलीफ या किसी से हफ्ता लेना या परेशान करना? देखिए सर, ये हमारे दुकान वाले, आप हर किसी से पूछ सकते हैं कि मेरी जात से किसी को तकलीफ है, बता क्या पूछ रहे सर। कभी इन्होंने हफ्ता लिया है या किसी को परेशान करना या आपका ये बाहर क्यों आया, ऐसा कुछ? देखिए सर, आइए आप आइए, एक दुकान वाले से मैं ये तो हर कोई बचपन से जानता है। ये हमारे दुकान वाले, इन्होंने मुझे बचपन से देखा, ये कभी बोल नहीं सकते। मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं यहाँ से हफ्ता लेता हूँ, दादागिरी करता हूँ। ये बात सही है? नहीं। हाँ, आज कितने साल से आप जानते हैं मुझे? हाँ, कोई ऐसा ये कभी हमें तो शिकायत नहीं आई है कभी तक। ये मच्छी वाला बैठा है, पढ़ो, ये मच्छी वाला बैठा है। आज इसको पूछो कितने साल से धंधा लगाता है। ये कितने साल से धंधा? 10 साल हो गए। ये धंधा यहाँ लगाता था, मैंने उसको यहाँ धंधा करने दिया, मैंने उसको दुकान भाड़े पे दिला के दिया हूँ। इनका कहना है कि मैं तुमसे हफ्ता लेता हूँ। भाई मैं मच्छी कभी उधार लिया हूँ? देखिए एक और है, आप चाहे तो पूरा मोहल्ले में ले सकते हैं। आइए, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आप लोग के वजह से जो सच झूठ सामने आ जाएगा सर, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चालू है भाई। ठीक है सर, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है। और अगर मुझे कोई बेइज्जत करा तो सर मैं फांसी लगा के अपनी जान दे दूंगा। पर ये इल्ज़ाम नहीं से को देख के दुकान वाले आप पूछ सकते हैं। ये जैसे बताया जा रहा है कि भाई यहाँ आके हफ्ता लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ये बात कितनी सच है? ऐसा कुछ भी नहीं, ये झूठा आ रहा है। बताओ उनको, क्लियर बताओ कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा है, मुँह से बोला। सपोर्ट करते हैं। देखिए भाई अभी आपने लोगों से हमारी बातचीत कराई, दुकानदारों से भी बातचीत कराई, अब आप पे आरोप लगाया गया था। अभी इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? आप मुमरा पुलिस के वरिष्ठों को क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं मुमरा पुलिस से यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, और हमारे मुमरा कौसा के एमएलए है जो हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब, सबने ये न्यूज़ देखा है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सच है उसका साथ दो और झूठ वाले को सज़ा होना चाहिए, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक न्यूज़ को माध्यम से एक न्यूज़ देना चाहता हूँ सर कि हम लोग ने बचपन से आज तक मेहनत करके कमाया और आज तक मेहनत करते, आप देख सकते हैं मेरी हालत। अगर मेरे पे ऐसा झूठा इल्ज़ाम कोई लगाएगा सर, तो मैं अपनी जान, अपने फैमिली के साथ अपनी जान दे दूँगा। ऐसी बेइज्जती मैं नहीं दे सकता हूँ सर, ना जी सकता हूँ। मैं आपसे, पुलिस वाले से और एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, एरिया के नगर सेवकों से, कि इसका फैसला करे सच झूठ का और उसको सज़ा मिले। चाहे मैं गलत हूँ या सामने वाला गलत हो, उसको सज़ा मिले सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है।